हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आगामी 2025 के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, जहां पे सभी पार्टियां ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रही हैं। साथ ही 2025 में बिहार में एक पार्टी बना जिसका नाम है जनसुराज। जनसुराज बहुत ही कम समय में अपना बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग भी बना ली है और साथ ही जनसुराज पार्टी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि जनसुराज बिहार के 243 विधानसभा सीटों में चुनाव भी लड़ेगी। जी हाँ, इस तरह की खबर आ रही है और सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे उठता है कि हम लोगों को जनसुराज को समर्थन क्यों करना चाहिए। यदि अगर आप बिहार के वर्तमान स्थिति को बदलना चाहते हैं, जो बिहार का वर्तमान स्थिति है काफ़ी पिछड़ा है, बीमारू राज्य है, इसको अगर हम एक बिहार को बेहतर बनाने के लिए इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, किस पार्टी को समर्थन करना चाहिए और किस तरीके से हम बिहार को एक बेहतर राज्य बना सकते हैं और बिहार को डेवलप कर सकते हैं, तो हमें पार्टियों का सही चुनाव करना ज़रूरी है। तो इसमें हम पूरा आज रोड मैप समझने वाले हैं और साथ ही यदि अगर आपको भी इसका कुछ रोड मैप लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या बिहार को सुधारने का क्या सही रोड मैप हो सकता है। तो आज हम शुरू से इसको बहुत बेसिक तरीके से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमें इस बार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी नेशनल पार्टियों को समर्थन नहीं करना है। नेशनल पार्टी जैसे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या भाकपा माले हो, क्योंकि बीजेपी का आपने कार्यकाल देख लिया, उन्होंने बिहार के लिए कितना काम किया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को आपको समर्थन नहीं करना है। और कांग्रेस और CPI-ML जो है ऐसे पार्टी जो अकेले अपने दम पे बिहार में सरकार नहीं बना सकती है और अगर बिहार में वो अकेले दम पे सरकार नहीं बना सकती है तो बिहार के किसी भी चीज़ों को वो सुधार नहीं सकती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के किसी तरह का भी जो समस्या है उसको कांग्रेस क्या कि 15-20 विधायक से वो बिहार का जो ये स्थिति है इसको कभी नहीं सुधार सकते हैं। तो इसलिए आपको नेशनल पार्टियों को सपोर्ट नहीं करना है। अगर नेशनल पार्टियों को सपोर्ट नहीं करना है तो किस पार्टियों को सपोर्ट करना है, तो आपको स्टेट पार्टियों को सपोर्ट करना है, यानी राज्य पार्टी को। राज्य पार्टी में आपका कौन कौन हो गया, आपका RJD हो गया, JDU हो गया और आपका जनसुराज हो गया। इस तरीके से ये आपका क्या होता है, ये आपका राज्य पार्टी है। तो राज्य पार्टी में आपको किस किस को सपोर्ट करना चाहिए इस आगामी विधानसभा चुनाव में। तो आगामी विधानसभा चुनाव में आपने RJD का शासन देख ही लिया है, क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक जो लालू का शासन था, यानी वो RJD का शासन था और उसमें से बिहार में डेवलपमेंट हुआ है और बिहार में कितना विकास हुआ है उस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी जो वर्तमान में जो RJD के मुखिया हैं, जो RJD के जो CM फेस हैं, तो आप उनका जो विचारधारा है, उसका जो रोड मैप है बिहार को बदलने का, उस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में क्या कुछ बदलाव हो सकता है। यदि अगर आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को अगर यदि मुख्यमंत्री बनाया जाए तो वो बिहार का जो दुर्दशा है, जो बिहार का वर्तमान स्थिति है, उसको बदल सकता है, तो आप RJD को वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी जो निजी राय है तो इससे मुझे ये लगता है कि RJD को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव का कोई रोड मैप नहीं है, कोई ऐसा विचारधारा नहीं है जिसमें बिहार का वर्तमान स्थिति को सुधारा जा सकता है। तो इसलिए आपको RJD को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है। और दूसरा है JDU में आप देख सकते हैं 20 साल से नीतीश कुमार जी शासन कर रहे हैं और किस तरीके से वो शासन कर रहे हैं इस बात से आपको अंदाजा लग सकता है, क्योंकि 20 साल में बिहार का जो स्थिति है आप वर्तमान में देख सकते हैं। यदि अगर ये स्थिति 20 साल में नहीं सुधर सकी तो आने वाले साल में अगर यदि आप उसको JDU को समर्थन करते हैं तो बिहार का स्थिति सुधरेगी या नहीं सुधरेगी ये आपके हाथों में है। इसलिए आपको JDU को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना। और सबसे आखिरी पार्टी जो आपका जनसुराज है, जनसुराज को क्यों सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जनसुराज का जो विचारधारा है और जो रोड मैप है बिहार को लेके, जैसे शिक्षा को किस तरह से सुधारना है, हमारा हेल्थ सेक्टर को किस तरह से सुधारना है और रोजगार किस तरह से बिहार में सबसे ज़्यादा मतलब बच्चों को मिले, इस तरह के भ्रष्टाचार को किस तरह से मिटाने का जो पूरा रोड मैप है, इस तरह के हर तरह का रोड मैप प्रशांत किशोर जी के पास है। और यदि अगर जनसुराज की सरकार बिहार में बनती है तो हर तरीके से सुधार हो सकती है और बिहार का जो वर्तमान स्थिति है ये वर्तमान स्थिति बदल सकती है और बिहार एक बीमारू राज्य से डेवलप राज्य में कन्वर्ट हो सकता है यदि अगर बिहार में जनसुराज की सरकार बनती है। तो आप लोगों को जनसुराज को
बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है और जनसुराज बिहार के 243 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी और आपको उसको फुल बहुमत से उसकी सरकार बनाइए और आप बिहार को बदल के देखिए। जय हिंद, जय भारत।